अब आप जानें किस देवता की कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए और किस देवता की आरती कितनी बार उतारनी चाहिए, ये हमें जानना चाहिए। हम अक्सर हाँ गलती कर देते हैं, परिक्रमा करना है 1 तक कर देते हैं 3, आरती उतारना है 5 तक कर देते हैं 15, उतार रहे हैं दनादन। नहीं, हर देवता की आरती की संख्या है, हर देवता की परिक्रमा की संख्या है। सुने, हाँ, पहले परिक्रमा सुन ले। दुर्गा जी की परिक्रमा 1 बार होती है, 1 परिक्रमा। शंकर जी की परिक्रमा आधी होती है, जहां से जल बाहर निकलता है, जिसे कहते हैं, जिस नली से जल निकलता है मंदिर के बाहर, उस नली को लांघना नहीं चाहिए, वहीं से लौट जाना चाहिए, जिसे अर्घा कहते हैं। शंकर जी के अर्घा न लांघे, इसलिए शंकर जी की आधी ही परिक्रमा की जाती है। उधर से आइए, इधर से लौट जाइए। दुर्गा जी की 1 परिक्रमा, शंकर जी की आधी परिक्रमा, गणेश जी की 3 परिक्रमा होती है। भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण और भागवत, ये 4 की परिक्रमा 4 बार होती है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम और भागवत की परिक्रमा 4 बार। तुलसी जी की परिक्रमा 3 बार होती है। कहीं कहीं 4 भी दिया है, लेकिन शास्त्र के अनुसार परिक्रमा 3 ही होती है। भगवान सूर्य की परिक्रमा 7 होती है। भगवान सूर्य को जल दिए और जल देने के बाद जिस स्थान पर आप जल देते हैं उसी स्थान पर 7 बार घूम जाइए, ये सूर्य भगवान की 7 बार परिक्रमा होगी। गणेश जी की परिक्रमा 5 बार होती है, गणेश जी की परिक्रमा 3 बार होती है। शंकर भगवान की आधी परिक्रमा, दुर्गा जी की 1 परिक्रमा, गणेश जी की 3 परिक्रमा, भगवान विष्णु, राम, कृष्ण और भागवत की 4 परिक्रमा, तुलसी जी की 3 परिक्रमा, सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा। इन देवताओं को इतनी संख्या में परिक्रमा होती है। अब जानिए किन की आरती कै बार होती है। तो सबसे ज्यादा आरती होती है भगवान विष्णु की, राम की, कृष्ण की। इनकी 14 बार आरती होती है। अब आरती कैसे उतारेंगे? भगवान विष्णु, राम, कृष्ण, हरि की 4 आरती चरण की, 2 आरती कमर की, 1 आरती मस्तक की, 7 आरती हो गई। फिर 7 आरती पूरे शरीर की, पैर से लेके मस्तक की, समूचे देह की, तो 14 आरती। इस तरह भगवान की 14 आरती होती है। भगवान शंकर की 11 आरती होती है। भगवान शंकर के 4 चरण की, 2 कमर की, 1 मस्तक की, 7 आरती हो गई। 4 आरती पूरे चरण से लेकर के मस्तक तक, 4 चरण की, 2 कमर की या नाभि की, 1 मस्तक की, 4 2 6 1 7, 4 पूरे शरीर की आरती, 7 4 11। भगवान शंकर की 11 आरती होती है। माता दुर्गा की 9 आरती होती है। कितनी? माता दुर्गा की 9। कैसे कैसे? तो 4 चरण की करेंगे आरती, 2 कमर की आरती करेंगे और 1 मस्तक की आरती करेंगे। 4 2 6 1 7 और 2 आरती पूरे शरीर की, चरण से लेकर मस्तक। 4 चरण की, 2 कमर की और 1 मस्तक की और 2 पूरे शरीर की। 4 2 6 1 7 2। दुर्गा जी की 9 आरती होती है। अब आरती कैसे उतारी जाती है? जैसे ओम अक्षर आप लिखते हैं, ओम जैसे जैसे आप लिखते हैं ओम, वैसे ही वैसी आरती को घुमाना चाहिए। और गणेश जी की 4 आरती होती है। अब गणेश जी की 4 आरती कैसे उतारेंगे? तो बैठे हुए हैं, इसलिए पूरे शरीर को, चरण से लेकर मस्तक तक पूरे शरीर का 4 आरती उतार देंगे। ये आरती की संख्या, यानी भगवान विष्णु की 14, शंकर जी की 11, माता दुर्गा की 9 और गणेश जी की आरती 4 और भगवान सूर्य की 7 आरती उतरती है। सूर्य भगवान की 7 आरती कैसे? 4 चरण की और 2 कमर की और 1 मस्तक की। 4 2 6 1 7, 4 चरण की, 2 कमर की और 1 मस्तक की। भगवान सूर्य की 7 आरती होती है।
ये है सब देवताओं की आरती की संख्या और परिक्रमा की संख्या।